नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की तैयारियों के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के सेक्शन में आज 16 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट की अरिथमेटिक हिस्से को कवर करेंगे। इस ड्यूरिंग जो अरिथमेटिक पूछा गया था वो ठीक ठाक स्तर का था, कैलकुलेशंस बड़े थे, कंफ्यूजन ज्यादा थे। इसलिए अंगणित की तैयारी को भी आपको अपने साथ लेकर चलना होगा। डीआई आप कर रहे हैं, डीआई पर आपका कमांड भी हो रहा है। हम प्रीवियस ईयर से के साथ साथ जो अलग अलग सेगमेंट की डीआई हैं, जो अलग अलग पैटर्न की डीआई हैं, जो अलग अलग एग्जाम में पूछी गई डीआई, उसको हम आपको प्रॉपर कवर करा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अरिथमेटिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ऐसी प्रिपरेशन करें कि अंत तक हमारे 25 नंबर पे कोई दाग ना रह जाए, 25 के 25 आपके हो जाए। यही हमारी प्लानिंग होनी चाहिए और इसी पर हम कार्य कर रहे हैं। और हम श्योर आपको वादा भी करते हैं, इन 25 के लिए आपको कहीं पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने फीडबैक और सुझाव कमेंट के माध्यम से प्रेषित करते रहिए। आपके जो सुझाव हैं हम बिल्कुल उस पर अमल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको टॉपिक, जैसे अगर आप अपने कमेंट्स में कुछ ऐसा लिखते हैं कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इन सवालों में, अगर आप कमेंट्स में प्रतिदिन मुझे 2 से 3 सवाल भी देते हैं तो हम उन सवालों का सोल्यूशन भी प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको समझाते रहेंगे। मतलब ये हमारी कनेक्टिविटी का हिस्सा रहेगा। बाकी जितना आप मुझसे अटैच रहेंगे, जितनी हमारी प्लानिंग में रहेंगे, उतना ही बेहतर हम इस पर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ओवरऑल आपसे कनेक्टेड है। जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं तब तक कोई अर्थ नहीं। तो मैं आपको लेकर चलता हूं 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट की अरिथमेटिक वाले हिस्से में। डीआई इसके बाद होगी। तो पहला सवाल देखिए, एकदम प्रॉपर कैलकुलेटिव सवाल है। सरलीकरण देखने में लग रहा है लेकिन सिंपल जोड़ घटाना है और सिंपल शब्द बोल रहा हूं लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है। अब आप देख रहे हैं कि ये दो शब्द, ये दो टर्म्स, ये दोनों प्रॉपर यहां पर ऐसी वैल्यूज है कि आप इनका सोल्यूशन करो, इनका सोल्यूशन करो। कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिससे हम इसको आसानी से सोच पाए, जिसको आसानी से। हाँ, एक चीज दिमाग में यहां चल रही होगी कि जैसे ये दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे 2 नंबर मल्टीप्लाइड है, मान लीजिए देखिए ए 2.23 इसमें भी है और इसमें भी है। इतना ही दिख रहा है, बाकी कुछ और नहीं दिख रहा है। जैसे मैं आपसे एक सिंपल बात करूं कि मान लो अगर कहीं पर लिखा है, जैसे मैं दिखा रहा हूं 15 से अगर मैं 7 घटा रहा हूं, करेक्ट है, 15 से 7 घटा रहा हूं, गुणे मैं यहां पर मान लीजिए 25 से 7 घटा रहा हूं। अब सोचिए 7 ही दोनों में घट रहा है, करना गुणा है। किस 7 को हम कॉमन लेकर के कुछ स्थिति में आ सकते हैं क्या? ये मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। जैसे अगर आप सोचो तो क्या इस सच में कुछ उपयोगी हो सकता है? हो सकता है तो ट्राई करें, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, दरअसल 15 से 7 घटाओ तो 8 आएगा, करेक्ट है। और 25 से 7 घटाइए तो कितना होता है? 18 7 25 18 होगा। 18 8 144 होगा, इसकी वैल्यू 144 हो गई। लेकिन हम ये सोचे कि चलो हम 7 कॉमन कर ले। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं 7 कॉमन कर दे इसमें से और इसमें से। भाई ये हमारा घटा हुआ टर्म है, ये हमारा। हाँ, कुछ ऐसे जरूर सोच सकते थे कि हमने यहाँ पर a माइनस एक्स लिखा है और यहाँ पर b माइनस एक्स लिखा है। हम ये जरूर सोच सकते हैं a माइनस एक्स और हम b माइनस एक्स के रूप में इसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। लेकिन हम a माइनस एक्स और b माइनस एक्स का उपयोग कैसे करेंगे आप खुद सोचिए। जैसे अगर हम लोग ऐसे सोचे, मान लीजिए किसी एक कैलकुलेशन के लिए, आप खुद देखिए, प्लान करिए, a माइनस एक्स है और b माइनस एक्स है, क्योंकि उसी फार्म में लिखा हुआ है ना। जैसे मैंने अभी आपको पीछे कहा कि 15 माइनस मान लो 7 है और 15 गुणा है ना यहाँ पर, और 15 माइनस मान लीजिए 25 माइनस मान लीजिए 8 है। अगर सेम वैल्यू होती तो a माइनस बी, ए प्लस बी लगाते। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसी चीजें सोचते हैं हम लोग और करते हैं, तो इसका प्रोसीजर देखो कैसे होता है। a का गुणा होगा इससे a भी होगा, ax होगा माइनस bx होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन इससे बहुत फायदा मिलने वाला नहीं है। आप सोचो तो यहाँ पर चलो ए बी कर लो, माइनस यहाँ से एक्स कॉमन कर लो, ए प्लस बी हो जाए, करेक्ट है, प्लस एक्स वर्ग हो गया। अगर हम इसका उपयोग वहां पर लाते हैं जो ये आपके पास सवाल है, तो क्या आपको इससे कुछ बहुत बेनिफिट मिलने वाली है कि चलो हम यहाँ पर इसको उसी तरह से सोचते हैं जैसे अभी सर बता रहे हैं कि हम इसको एक काम कर ले, ए माइनस एक्स कर दें, इसको एक काम कर ले, बी माइनस एक्स कर दें, और जैसे अभी अभी बताया गया उसी प्रकार से लेकर चले तो साथ, बल्कि ऐसा करने से ज्यादा स्टेप्स बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए हम जैसे बता रहे वैसे प्लानिंग करके चलिए। सिंपल घटाइए, 5 से 3 घटा दीजिए 2 होगा, 2 से 2 घटा दे 0 होगा, 6 से 2 घटा दे 4 होगा, 4.02 इसको ऐसे रख लीजिए अलग से। गुणा यहाँ पर देखिए 5 से 3 घटाइए 2 होगा, 3 से 2 घटाइए 3 से 2 घटाइए 1.12 होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है। और इधर देख लीजिए ये वैल्यू इस वैल्यू, मतलब आप कमेंट करके बताओ अगर मैं देख रहे हो कौन छोटा है कौन बड़ा। इतने में ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि पहला वाला क्या है, पहला वाला जो टर्म्स है वो आपका छोटा है, दूसरा बड़ा, और छोटे से अगर बड़ा घटता है तो वैल्यू जो भी आएगी वो निगेटिव हो जाएगी। लेकिन आपको घटाना है बड़े से छोटे को, तो इसके लिए पहले दशमलव के स्थान सेम करना पड़ेगा, 0 बढ़ा करके 4 स्थान पर दशमलव लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 स्थान पर ऑलरेडी दशमलव था। घटाना इसी से है, 10 से 6 घटेगा 4 आएगा, करेक्ट है। बड़ा ये है ना,
10 से 6 घटा 4 आया, 6 से 1 घटा 5 आया। जैसे हम घटा कैसे रहे देखिए, 10 से 6 घटेगा क्योंकि यहाँ पर हम उधार लाएंगे, 6 घटा 4 है, 6 बचा, 6 से 1 घटा 5 आया। बाकी जैसे था वैसे लिख दीजिए, 8 है देख पा रहे हैं, 9 है देख पा रहे हैं, और यहाँ पर 0.2 है, मतलब 2.9854 है। सिंपल सी बात है। 70 से 16 घट रहा है, बस इतनी सी बात है। 70 से अगर 16 घटेगा तो 54 ही तो आएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ये माइनस में वैल्यू रहेगी। अब अपने पास सबसे बड़ा जो टास्क है इसका प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा टास्क है। इसको जितना आसान कर लेंगे उतना ही जल्दी चीजें आएंगी। ये जब सॉल्व होगा तो मेरा जो बताना है कि दशमलव अंतिम में 4 स्थानों पर आएगा, यहां भी 4 स्थानों पर है, तो लास्ट डिजिट 2 2 4 होगा, 4 खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना, सबके अंत का जो अंतिम डिजिट है लिखा ही नहीं। अगर ये कुछ होता तो शायद हेल्प हो जाती, बट नहीं लिखा है, तो हमारा उद्देश्य भी है कि इसका प्रोडक्ट करें। हम अभी दशमलव को इग्नोर कर दिए, इसको 402 मान लिया, इसको 112 मान लिए, मैंने इसको 400 मान लिया। क्या मान लिया? 400, और इसको 2 मान लिया। सिंपल सी बात है। 402 का मतलब ये होता है 400 + 2, करेक्ट है। गुणा आपका 112 है, तो अब 112 से इनका गुणा करना आसान हो जाएगा। 112 4 बार करिए, 100 से 4 बार करते हैं 400, 12 चौके 48, मतलब कुल 448 हो गया। 448 से 00 कर दीजिए, और इसके साथ साथ इसका जब हम आपसे गुणा करने को कहेंगे 224 आप लगाओगे। सही है, देखिए आसानी से हो जाएगा। 4 कर दिया, 2 कर दिया, 8 2 10 0, हासिल 1, 4 1 5। अब देखिए 4 कर दिया, 2 कर दिया, 8 2 10 के शून्य हासिल 1 हुआ, 4 1 5 हुआ, और 4 1 45,024 हो गया। दशमलव लगेगा कितने स्थान पे बताओ? दशमलव लगेगा 4 स्थानों पर, 2.5024 हो गया। मतलब अपने पास वैल्यू हो गई, सॉरी 4.505024। अब यहां पर जो वैल्यू है वो घटेगी ही, माइनस में 2.9854। देखिए 4 से 4, 12 से 5 7। अब देखो ध्यान से देखो, सबके साथ है ना, 7 करेक्ट है। यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 10 से 9 से 8 1 हुआ, 17। देखिए सेकंड डिजिट भी आप कुछ नहीं एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर आपका भाई 1 हासिल गया था, 14 14 से 9 5, 5.7 से यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको पता है कि 3 से 2 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1.5.7 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। मतलब अगर कोई ये सोचने लगे चले यहाँ अलजेब्रा लगा दें, कोई रूल बना ले, तो रूल बनने से आंसर नहीं आएगा। जैसा मैंने बताया इसी तरह से ऑर्डिनरी आंसर करना ही गया, प्रोसीजर करना होगा, सोल्यूशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया आपका पहले सवाल का। दूसरे सवाल पर हम आपको लेकर चलते हैं। बहुत ही शानदार सवाल था, उस समय पूछा गया था, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे शब्दों को पढ़ने में भी। कहा गया, पढ़िए, किसान विकास पत्र, जानते हैं इसके बारे में? इसे किसान विकास पत्र जो होता है, दरअसल किसानों को प्रोवाइड किया जाता है। मनोज की जो बचत का 1/3 हिस्सा, देखिए किसान विकास पत्र में जो मनोज है, मनोज अपनी बचत का 1/3 हिस्सा रखता है। किसान विकास पत्र में मनोज अपनी बचत का 1/3 हिस्सा रखता है। जबकि एक और मद है जिसे कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीएफ कहते हैं, में उसकी बचत के आधे हिस्से के बराबर है। मतलब उसने अपनी बचत को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो किसान विकास पत्र, केबीपी लिख देता हूं ऐसे सिंपल। यहां पर उसने कुछ सेविंग रखी, सपोज करो 1 ही रखी, मतलब उसने अपने सेविंग को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक तो किसान विकास पत्र में रख दिया, एक तो पीएफ में रख दिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ लिख सकते हैं। 2 हिस्सों में उसने अपनी पूरी सेविंग को, पूरी कमाई को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला है किसान विकास पत्र में रख दिया, दूसरा जो है उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में रख दिया। लेकिन दोनों के हिस्से बराबर बराबर नहीं है, क्योंकि सवाल को जब पढ़ा तो पता चला जो किसान विकास पत्र में मनोज की बचत, मनोज का जो हिस्सा है वो बचत का 1/3 है। जो उसकी बचत थी उसका 1/3 है। उसकी बचत ओवरऑल बचत नहीं कह रहा है कि जो इसमें गया है मनोज की बचत का जो 1/3 आएगा, जो इस ये भी तो एक बचत है और ये भी एक बचत है। 2 बचत, जैसे इंसान अपनी वैल्यू को पीएफ में, सेविंग में क्यों रखता है? क्योंकि उसकी वजह से हम बचत खाता खोलते हैं, तो सेविंग अकाउंट ही हमारा बचत खाता, जो हमारी बचत है वहां जाती है। हमने कहा हमारे सेविंग अकाउंट में जो पैसा है उसका आधा कर दो, तो हमारे प्रोविडेंट फंड के अकाउंट का पैसा 1/4 कर दो, दोनों आपस में बराबर हो। दोनों तो है बचत ही आपके ना भाई, ये भी बचत है, ये भी बचत है। कह रहा है इसका 1/3 कर दो, जो इसका है इसका 1/3 कर दो और इस बचत का आधा कर दो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सवाल कहता है कि यदि उसके पास कुल बचत के रूप में यहां पर 1,50,000 रुपए थे, 1.5 लाख रुपए थे, तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अर्थात पीएफ में कितने पैसे की सेविंग करी थी, ये हमको बताना था। तो यहाँ रेशियो भी है, यहाँ आपकी तुलना है और सिंपली आंसर कर भी सकते। देखिए हमको रेशियो बनाना पड़ेगा दोनों
इन अलग अलग बचतों का, जिसे हम किसान विकास पत्र और पीएफ दो रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप यहाँ सिंपल कह सकते हैं कि आप बी इधर बुला लो, 3 उधर चला जाएगा, तो ए बटा बी बराबर 3/2। अर्थात आप समझ गए कि ए हिस्सा है कि किसान विकास पत्र का, इसका हिस्सा यदि 3 है तो आपका जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हिस्सा गया है 2। ये पीएफ है, याद रखिएगा, और ये किसान विकास पत्र है, ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। इन दोनों को मिला दे तो पूरा हिस्सा कितना बताएं, 5 है। तो 5 बराबर क्या होगा, 1,50,000 है, 1,50,000। 1 बराबर क्या होगा, 30,000 हो जाएगा, 1 बराबर 30,000 हो गया। तो अब सवाल आगे कहता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसने कितना पैसा रखा था, 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया उसने पीएफ में रखा था। ये इसका राइट सोल्यूशन देखिए डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, 60,000 पीएफ में गया था। और सेकंड क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपके सामने है। आई होप सबको समझ में आई होगी बात, सबको क्लियरिटी हुई होगी। कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइएगा। अगला सवाल देखो, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। क्रमिक मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है, द लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको ऐसे ऑर्डिनरी सोचें, क्योंकि हम उस स्तर पे पढ़ते नहीं, आप लोग इसे अगर अपने अंगणित वाले हिस्से को उतना सीरियस लेते नहीं हो, तो लोग तुक्के पर और जो जनरल प्रोसीजर है उसी के आधार पे चलते हैं। तो जनरल प्रोसीजर वाले कैसे सोचेंगे कि पहली संख्या n है, दूसरी संख्या n+1 है, तीसरी संख्या n+2 है, चौथी संख्या n+3 है, पांचवी n+4 है, छठी n+6 है। और क्यों, पहली n है, दूसरी n+2 है, n+1 है, तीसरी n+2 है, चौथी n+3 है, पांचवी n+4 है, और पांचवी n+4 है, छठी आपकी n+5 होगा, छठी आपकी n+5 है, और सातवीं आपकी n+6। इस प्रकार से आपने नंबर्स ले लिए। कह रहा है इनका औसत, और औसत सबको पता है योग बटा संख्या होता है। औसत बराबर योग बटा संख्या। तो योग कितना हो जाएगा, क्योंकि औसत है 20 तो संख्याएं कुल है 7, तो 20 गुणे कर दो 7 बराबर कितना हो जाए, 140। अर्थात इन संख्याओं का योग कितना हो गया, 140। इनको जोड़ी 1n 2n 3n 4n 5n 6n 7n, मैंने लिखा 7n, ठीक है। और यहां पर मैंने देखा 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 कर दिया, बराबर आपका 140 है। तो 7n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7n आपका हो जाएगा कितना बताएं, 119 हो जाएगा, घटेगा ना 21 यहाँ पर। तो n बराबर 17 7 119 होता है, ठीक है। 17 बार जाएगा, आप 7 से भाग कर दो, 7 49, 7 1 के 7 4 11, करेक्ट है। अब आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो n प्लस क्या है, 6 है, तो 17 + 6 कर दे बराबर कितना होगा, 23। अर्थात सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। मैं ऐसे दरअसल बताना चाहता था कि होता क्या है, हम ऐसे सवाल इस तरह से ना करें। मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये ओरल सवाल है। जब कभी क्रमिक संख्याएं हो तो औसत जो होता है वो बीच की संख्या होती है। सिंपल सोचिए, औसत बीच, जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, तो बीच की अंगुली ही मध्य वैल्यू है और यही मीडियन है, यही मतलब बेसिकली हमारी माध्य वैल्यू है। अगर इसने कहा औसत 20 है, संख्याएं 7 हैं, तो 20 यहां रख दो, 3 संख्या इसके पहले होंगी, 3 संख्या, और 3 संख्या इसके बाद होगी। अब आप बताइए कि आपसे सबसे बड़ी पूछ रहा है कि सबसे छोटी, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी। तो आप एक काम करो, 1 जोड़ो, फिर एक और जोड़ो, मतलब 2 जोड़ो, और फाइनली यहां तक पहुंचना है तो 3 जोड़ो। मतलब अगर हमसे 20 दे दिया उसने औसत, तो बीच में हम हो गए 20, इसके बाद होगा 21, इसके बाद होगा 22, इसके बाद फाइनली 23 तो होना ही था। हम इतना तामझाम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो डायरेक्टली आंसर हम लोग बता सकते थे 23 है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगर आपसे सबसे छोटा पूछता तो आप उत्तर बता देना कमेंट करके हमें। अगर आप देख रहे हैं तो आपको सीरियस लगेगा और अच्छा लगेगा, आप लोग बता देंगे तो हमें भी मतलब अच्छा लगेगा कि आपने समझा चीजों को, बताया। तो आइए अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पैटर्न आप देख रहे हैं, इस पैटर्न पर सवाल हो सकता है किसी शिफ्ट में आपको ना मिले, लेकिन यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं जरूर सेट होने को, मतलब इस किसी न किसी शिफ्ट में दिख सकता है। तो इसलिए इसको जरूर अपने लेवल पे तैयार करें। इस पर लगभग 15-16 पैटर्न है और उन सभी पैटर्न्स को हम अलजेब्रिक फार्मूले के जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग समझा करके जो जो सवाल इस पर बन सकते हैं उनको जरूर स्पष्ट कर देंगे। तो आप लोग पहले तो आप इसी का देखिए सोल्यूशन कैसे करा जा सकता है। इसके लिए हमें 2 चीजें आनी चाहिए। जैसे एक 2 फार्मूले का मैं आपको सेट बताता हूं। एक फार्मूला जैसे ए है, a + b का होल स्क्वायर, जो जहां से बेसिकली जनरेट होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं, प्लस अगर a - b का होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू दरअसल होती है ट्वाइस a² + b², करेक्ट है। तो यहां से क्या कर सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर मैं a² + b² कर देता हूं
दिस बिकम ओनली 2, मतलब चाहे जितना क्रिटिकल डेटा होगा इसको 2 बनना ही तय है, मतलब किसी भी हालत। बट ये सवाल नहीं है अपना, सवाल में देखिए क्या है, ए है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर हमने लिखा ए बी, दरअसल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है दैट इक्वल टू 4ab होती है। अब अगर ए बी इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा कितना बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर मैंने ए बी कर दिया इट बिकम व्हाट 4, ये हमेशा 4 होता है, चाहे जितना क्रिटिकल रहेगा 4 ही होना है। अभी जो सवाल है देखो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देख पा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और बीच में प्लस है कि माइनस, तो कहोगे माइनस, और नीचे देखिए क्या है ए बी है, तो यही तो बन गया ना, 4 आना है। किसी भी हालत में ऐसे सवाल का उत्तर एकदम सेट होता है, इसमें कुछ आपको सोचने और अलग से करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चौथे सवाल का उत्तर 4 है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर हम आपको लेके चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ए स्क्वायर रूट है, जैसे आपके सिलेबस में एक टॉपिक है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। हमको लगता है कि वर्गमूल का मतलब नॉर्मली वर्गमूल होगा, नहीं, वर्गमूल मतलब एक स्तरीय पैटर्न होता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रूट 9 + 4, मतलब ये कह क्या रहा है, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देता कि 9 + 4√5 का वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है, तो भी वही बात होती जो पीछे जो यहां पर सवाल में लिखा है। जैसे अगर आपसे कह दे कि रूट 16 की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू, या हमसे कह दे कि 16 का वर्गमूल ज्ञात करो, भाई रूट हटा दे और कह दे 16 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो मतलब बात एक ही होती है ना। तो मुझे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 9 + 4√5 का, एक ऐसा पेयर बनाना है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना है जिसका वर्ग यही हो जाए। दरअसल हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं मैं आपको बताता हूं, बाकी ऑप्शन से भी जा सकते हैं। जैसे 9 है तो 9 वर्ग है ना किसका, आपको पता है 3 का प्लस ए वाला जो टर्म होता है ए बी होता है, ट्वाइस ए बी, जैसे आप सबने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, ए प्लस, भाई 2 फार्मूले यहां तैयार करने पड़ते, देखिए वहां का जो वो डिस्कशन हो रहा था यहां भी काम आएगा। ये होता है a² + ट्वाइस ab + b²। देखो ये तो आपको समझ में आया कि a² बन गया, इसको आप a कंसीडर भी कर लो। तो बीच का जो हिस्सा होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने लिखा 2 और फिर लिखा a की जगह पर मैंने लिखा 3 और फिर मैंने लिखा यहाँ पर b। अब यहाँ पर इसी को समझना है कि यह कैसे सेट हुआ, कैसे डिजाइन हुआ। दरअसल इस सवाल में अगर सोचो तो ये 2 है, भाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 के बाद अगर हम 2 से डिवाइड कर दे 2√5 हो जाएगा, सही है ना, 2 रूट क्या हो जाएगा 5। दरअसल हमको बीच में a और b दोनों चाहिए, मतलब यहाँ वाला जो a है 3, तो 3 तो लाना ही लाना पड़ेगा, भले ही 3 से हम भाग कर दें बाकी प्रोसीजर में, तो लाना ही लाना पड़ेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमें 3 को सोचना ही सोचना है, बिना 2ab के सेट नहीं हो पाएगा। अब लास्ट में हमारे पास b², ऐसा टर्म जो इसी के साथ अलाइन हो, तो 2 तो सेट हो गया, इसी को मुझे ab के रूप में सेट करना होगा, इसी को ab के, उसमें a की वैल्यू सेट है 3 है, अब b की वैल्यू में डिजाइन करनी होगी। अब इसको करने के लिए भाई या तो इतना दिमाग माथा पच्ची करो, या तो सीधा ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन पे कैसे जाओ कि जैसे हम आपको बताएं कि यहां पर क्या है बताइए, अगर हम इसमें जैसे हम इसको अगर वर्गमूल माने हैं तो वर्गमूल का वर्ग ही तो नंबर हो जाता है। तो अगर हम इसका किसी का भी वर्ग करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। होल स्क्वायर करिए, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 5 कितना होता है बोलिए 14। यहाँ पर क्या है 9 है, तो पहला ऑप्शन छोड़ दीजिए। जब मैंने इसका वर्ग किया तो 2 का वर्ग कितना, √2 का 2 होता है और 5 का 25 होता है, तो 25 2 कितना होता है 27, ये भी छोड़ दीजिए। आए यहाँ पर इसका भी वर्ग किया, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और √5 का कितना होगा केवल 5, √5 का कितना हुआ केवल 5, प्लस आप सोचो a² + b² + 2ab, तो 2 गुणे हमने कितना किया बताइए, यहाँ पर a² + b² + 2ab, मतलब यहाँ पर हमने कितना किया है 2a, a का मतलब कितना है 4 है और b का मतलब कितना है बताइए। जैसे अगर हम 4 क्यों रखेंगे, 2 रखेंगे ना भाई, a² किया, a² करने पर 4, b² किया √5 का होल स्क्वायर तो 5 आया, प्लस 2ab मतलब 2 गुणे √5 करिए, तो ये बेसिकली आपका देखिए 5 4 9 + 2 2 जा 4 √5, यही बन गया कि नहीं, देखिए बन गया। तो इसका मतलब किसी भी हालत में इस सवाल का उत्तर आपका कितना आएगा, सी ही आएगा। और सी कितना है बताइए 2 + √5 है। मैं इसका एक सेशन आपको कराऊंगा, जितने वर्गमूल वाले पैटर्न्स होते हैं इसी का वर्ग करने से यही प्राप्त होगा और इसका वर्गमूल करने से ही प्राप्त होगा। आप यहां से तो वहां जा रहे हैं बड़े आसानी से, बट वहां से यहां आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे, ये आपको प्लान करना होगा। बिना इसकी प्लानिंग की चीजें सेट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इसको सोचना पड़ेगा। देखो यहां पर बी वाला जो टर्म्स है केवल √5 है,
यही हमको निर्धारित अगर हमने कर लिया तो अपने सवाल सब सॉल्व हो जाएंगे और आसानी से चीजें सेट हो पाएंगी। मतलब यहाँ पर एक ही वैल्यू भी आपकी 2 है जो वहां पर 3 के रूप में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा, इसी आधार पे आंसर बन पाएगा। फिलहाल हम लोग जितना अभी समझ पाए उसके आधार पे 2+√5 आंसर हम कर सकते हैं, सी ऑप्शन। अब ये कुल मिला के 5 सवाल हो गए और 5 ही सवाल आता है, आपको पता भी है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको कितनी क्लैरिटी हुई, नहीं हुई, कहां कंफ्यूजन है, किस में डाउट है, मैंने आपसे शुरू में भी कहा, अपनी जब तक बातें आप मुझे लिखकर नहीं दोगे तब तक मेरा फोकस कहां से बन पाएगा। आप सोचो, आप लोग कहते हो बार बार सर कराओ, बहुत कराओ, ज्यादा कराओ, तो सर कैसे कराएंगे? सर के लिए आपको कराने के लिए आपको फोकस दिखाना पड़ेगा। अगर हमें बताओगे, कंफर्म करोगे तो हम जरूर अपने स्तर पर बहुत बेहतर प्रयास करेंगे। और आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए अगर मैं प्रयास अपने स्तर पर करूंगा तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुलाकात अगली क्लास में होगी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।